आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन मशीन कंपोनेंट का टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ये एक मशीन कंपोनेंट हमें दिया हुआ है। इस मशीन कंपोनेंट का ये जो गिवन मशीन कंपोनेंट है, इस मशीन कंपोनेंट का हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। ये सेक्शनल आइसोमेट्रिक व्यू है। सेक्शनल आइसोमेट्रिक व्यू मतलब ये जो कंप्लीट मशीन कंपोनेंट है, इसको हमने एक सेक्शन प्लेन लिया है। उस सेक्शन प्लेन से हमने इसे टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। तो इक्वल पार्ट में कहाँ से हमने डिवाइड किया? यहाँ से। ये जो एक ए लिखा है और ये जो एक ए लिखा है, यहाँ से हमने क्या किया है, उस मशीन कंपोनेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसको हमने जब इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इस कंपोनेंट को डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला? ये वाला सेक्शनल व्यू मिला। तो इंटरनल डिटेलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये गिवन मशीन कंपोनेंट का हमें क्या करना है? फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये है एक्स वाई लाइन। अभी इस एक्स वाई लाइन के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे? सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे और एक उसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी इस लाइन से ऊपर मेरा पूरा रहेगा फ्रंट व्यू और इस लाइन से नीचे मेरा पूरा रहेगा टॉप व्यू। ठीक, एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे एक्सिस लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ये होगी मेरी एक्सिस लाइन। अभी क्या करूँगी मैं, इस एक्सिस लाइन के अराउंड मेरे ये दोनों सर्कल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इन सर्कल को मैं इस एक्सिस लाइन पे मार्क कर लेती हूँ, ताकि फिर जब मैं बेस ड्रॉ करूँ तो ये बेस मेरा शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले क्या करूँगी, इस एक्सिस लाइन के अराउंड मैं ये दोनों सर्कल को मार्क कर लूँगी। तो मेरा ये जो छोटा सर्कल है, इंटरनल सर्कल, उसकी डायमीटर मुझे दी हुई है 24 mm। 24 mm इंटरनल डायमीटर है, यानी कि उसकी रेडियस क्या होगी? 12 mm। उसकी रेडियस होगी 12 mm। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 12 mm यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये 12 mm का एक मार्क और ये 12 mm का दूसरा मार्क। ठीक है, ये मेरी सर्कल के लिए जो डायमेंशंस है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। सर्कल के लिए जो डायमेंशंस थे वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ हल्की हल्की लाइन से एक्सटेंड कर रही हूँ, बाद में मैं इसको डार्क कर लूँगी। अब मैं क्या करती हूँ कि रिमेनिंग जो बेस है उसको मैं ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये छोटा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, छोटे सर्कल के डायमेंशंस मैंने पता लगा लिया। उसके बाद मुझे ये बड़ा जो सर्कल दिया हुआ है, ये जो बड़ा सर्कल दिया हुआ है ये वाला, उसके डायमेंशंस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फाइंड करके रख लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो देखो, ये छोटे सर्कल का तो मैंने कर लिया। अब ये एक्सटर्नल जो सर्कल है, ठीक है, इसका क्या मुझे डायमेंशंस दिया है? इसकी रेडियस है 30 mm की। इसकी रेडियस है 30 mm की। तो इसकी 30 mm की रेडियस है, यानी कि मैं इसको क्या करूँगी, एक्सिस लाइन से 3 सेंटीमीटर से आगे मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी, मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ये बड़े वाले सर्कल की डायमेंशंस मार्क कर ली। अभी मैं क्या करूँगी कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये मेरे बड़े वाले सर्कल की डायमेंशंस हो गई। अब देखना कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक मुझे इस पूरे मशीन कंपोनेंट की लेंथ कितनी दी हुई है? ये 20, ये प्लस 45 प्लस 20 एंड प्लस 15, तो ये टोटल कितना होगा? 100। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऊपर 100 पे यानी कि 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मेरी दो लाइन ड्रॉ रख ली और ये यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब देखो, ये जो बेस प्लेट है, ये जो बेस है, इस मशीन कंपोनेंट का बेस दिया हुआ है मुझे, वो 15 mm है। और उसी के साथ यहाँ पे देखना कि ये जो बेस है ये 15 mm है, यहाँ तक कहीं तक। फिर इसके ऊपर जो रिमेनिंग पोर्शन जो दिया हुआ है सर्कल का, वो कितना है? 20 mm। ठीक है, तो 15 प्लस 20 कितना? 35। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 35 mm पे एक मार्क लगा लूँगी, यहाँ से 35 mm तक की एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको अंदर की तरफ कनेक्ट कर दूँगी। यहाँ से यहाँ पे मैंने इंटरनल सर्कल के डायमेंशन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस बेस को मैं बना लूँगी।
इस कंपोनेंट के बेस को बना लूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 100 mm। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्केल रख के 100 mm पे मार्क कर लेती हूँ, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे। अभी मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा बेस, ठीक है, ये हो गया मेरा बेस। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। फिर इसको ड्रॉ करने के बाद मुझे ये कैसे दिखेगा, मुझे ये सर्कल कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। ये तो अब यहाँ से यहाँ तक मुझे कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस दिया है, तो वो कितना है, 45 mm का। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 45 mm पे रोल एंड ड्रॉ रखती हूँ। 45 mm पे रोल एंड ड्रॉ रख के यहाँ पे मार्क कर लिया, और इन दोनों को मैंने जो पहले 10 सेंटीमीटर का मार्क बनाया था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखना, यहाँ से यहाँ तक का हमें कुछ डायमेंशन दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की। तो वो क्या है, ये देखो, ये एक्सिस लाइन है, ये एक्सिस लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारा एक हाफ सर्कल बताया है। तो इस हाफ सर्कल की रेडियस कितनी थी, 30 mm, ठीक है। ये 30 mm प्लस ये 40 mm। तो यहाँ से मुझे यहाँ से इस तरफ 70 mm यानी कि 7 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये जो थिकनेस दी हुई है ये ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली नीचे ले लेती हूँ। इसको मैंने नीचे लिया है। अब देखो, हमने यहाँ देखा था, मैं इसको भी कनेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से जो थिकनेस हमें दी हुई थी बेस की, उसको मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। ये कितनी है, 15, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 15 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैं हल्की सी बना रही हूँ। अब इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मैंने बेस बना लिया। अब देखो, हमने ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, मैंने ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है इधर, और रिमेनिंग ये जो पोर्शन है ये इस तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस देख लो, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस हमें कितनी दी हुई है, 20 mm की, ठीक है। ये थिकनेस यहाँ से 20 mm इतनी डिस्टेंस लेके मुझे एक मार्क बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी को मैं क्या करती हूँ, एक हल्की सी लाइन से बना लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ इसको यहाँ तक। ये होने के बाद अब मैं इन सर्कल का जो हाफ डिटेलिंग बची हुई है इधर, वो ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। देखो, अभी ये थिकनेस, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस हमें दिया है, ये वाला और ये वाला, ये कितना है, 20 mm का है। तो मैंने ये 20 mm दिया था, यहाँ पे मैं एक बार 20 mm मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, उस मार्क से 20 mm एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ तक, ठीक। सिमिलरली यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ तक, और ये जो मैंने सर्कल अभी कंप्लीट नहीं किया था, इस लाइन को मैंने हल्का हल्का सा रखा था, इसको भी मैंने हल्की फेंट लाइन यूज़ की थी, ठीक है। थिन लाइन थी जो, उसको मैं क्या कर लूँगी, डार्क कर लूँगी अब, और इन दोनों को भी, ये और ये। और अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पॉइंट को डार्क कर लूँगी। अब जो रिमेनिंग लाइंस हैं, जो मैंने लाइट बनाई थी, उसको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हैचिंग लाइंस देने वाली हूँ। ये हो गया मेरा। अब देखो, ये जो रिब है, ये वाली रिब, जब मैं साइड व्यू से देखूंगी तो ये मुझे बस इंक्लाइन दिखेगी, इसकी कोई थिकनेस दिखेगी क्या, नहीं, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो मैं क्या करूँगी,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको कनेक्ट कर दूंगी। ये हो गई रिब कनेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये हो गया मेरा सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब इस फ्रंट व्यू से मैं क्या करूँगी, टॉप व्यू भी ड्रॉ करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले कि ये वाले प्रोजेक्शंस नीचे ले लेती हूँ, ये वाले ही प्रोजेक्शंस में फेंट लाइन से नीचे ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, मैंने प्रोजेक्शंस नीचे ले लिए। अब मैं बनाऊँगी इसका टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले तो इस कंपोनेंट को ऊपर से देखने पे हमें ये बेस प्लेट एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। ये बेस प्लेट स्क्वायर दिखेगा। तो इन प्रोजेक्शंस को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होगा, अब जब मैं इसको ऊपर से देखूँगी, इस पोर्शन को ऊपर से देखूँगी, तो मुझे जैसे ये यहाँ पे 20 mm का गैप डिस्टेंस दिख रहा है, वैसे इधर से भी दिखेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ ऊपर से 20 mm, ऊपर से 20 mm यहाँ मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 mm का मार्क कर लिया। उसके बाद इस 20 mm, ये 20 mm छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, इस तरीके से जो सर्कल दिखेगा, हाफ सर्कल दिखेगा यहाँ, और उसी के बीच में छोटा सर्कल दिखेगा। तो वो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले एक परपेंडिकुलर, इस एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो वो मेरी कितने डिस्टेंस पे आएगी, देखो 20 प्लस यहाँ से यहाँ तक 30, ठीक है, यानी कि 50। तो ये तो 20 मैंने मार्क कर लिया। अभी इसके नीचे मैं 30 mm मार्क कर लेती हूँ, यहाँ पे से यहाँ तक, ठीक है। अभी इस पॉइंट से मैं एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इस पॉइंट से मैं एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से ये मेरी आ गई एक और एक एक्सिस लाइन, ठीक है। ये आ गई मेरी और एक एक्सिस लाइन। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 20 प्लस 30 यानी कि 50। अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इस एक्सिस लाइन से, इस जहाँ पे ये एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट हुई है, वहाँ से मैं एक स्मॉल सर्कल और एक बिग सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो मेरा छोटा सर्कल है, इसकी डायमीटर कितनी है, 24 mm। 24 mm डायमीटर है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी, 12 mm की। तो ये आ गया मेरा 12 mm जितने रेडियस, ये 12 mm रेडियस वाला एक छोटा सर्कल आ गया, ठीक है। अब देखो ये छोटा सर्कल तो हो गया। अब ये हाफ सर्कल जो बड़ा वाला दिया हुआ था, वो कितना है, 30 mm का। तो उसकी हमें डायरेक्टली रेडियस दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, स्केल में डायरेक्टली 30 mm मेजर करेंगे, सेम सेंटर पॉइंट रखेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया मेरा बड़ा वाला सर्कल। अब क्या करूँगी मैं, ये वाला प्रोजेक्शन नीचे ले लेती हूँ, इस प्रोजेक्शंस को मैं नीचे ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे क्या करूँगी, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन बना लूँगी, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन बना लूँगी स्ट्रेट, जो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट टच होगी। सिमिलरली उसी के पैरेलल में नीचे भी बना लेती हूँ, जो कि हो गई हमारी ये वाली लाइन, यहाँ से इस एक्सिस से यहाँ तक की। ये कितनी थी, 40 mm की। तो देखो ये 40 mm की है क्या, हाँ ये 40 mm की हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अभी जैसे हमने यहाँ पे लाइन डार्क की थी, वैसे यहाँ भी करनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का 20 mm डिस्टेंस लिया था, देखो इस तरफ का डिस्टेंस हमने 20 लिया था, सिमिलरली यहाँ का भी डिस्टेंस हमें 20 ही दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20 mm नीचे मार्क कर लेंगे और इस एक्सिस लाइन के पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन सबको पहले डार्क कर लो, इन सबको मैंने डार्क कर लिया, ठीक है। अभी ये जो रिप दी हुई है, यहाँ जब हम फ्रंट व्यू में देख रहे थे, ये रिप हमें एक लाइन दिख रही थी और इंक्लाइन दिख रही थी, ठीक है। अब जब हम इस कंपोनेंट को टॉप से देखेंगे, तो ये लाइन हमें, ये जो रिब है, ये हमें क्या दिखेगी, इसकी कुछ थिकनेस दिखेगी, लेकिन ये इंक्लाइन दिखेगी क्या, तो इंक्लाइन नहीं दिखेगी। टॉप व्यू में हम जब देखेंगे तो ये हमें छोटी दिखेगी, इसकी लेंथ छोटी दिखेगी इतने पोर्शन में,
ये एक हमें लाइन नहीं दिखेगी, ये हमें इसकी कुछ थिकनेस दिखेगी, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी है, देखो 12 mm दी हुई है। तो इस एक्सिस लाइन के ऊपर 6 mm और इस एक्सिस लाइन के नीचे 6 mm। तो ये मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है। ये 5 एंड ये एक 6, सिमिलरली 5 एंड 6, ठीक है। इसको भी मैं ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ तक हो गया हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है तो हमने यहाँ पे सेक्शन यूज़ किया था, इसलिए हम इसमें हैचिंग लाइन देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हैचिंग लाइन्स दे देंगे। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी डायमेंशंस दी हुई है वो सारी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस एक्सिस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 40। ये है 15, ये है 15 जो हमने देखा था, 15 + 20 यानी कि 35। ये है 45, ये वाली डायमेंशंस है 20, ठीक है। अभी टॉप व्यू में हम क्या बताएंगे, रेडियस एंड डायमीटर्स बता देंगे, ठीक है। ये छोटे सर्कल की डायमीटर है, छोटे सर्कल की डायमीटर है 24। छोटा सर्कल था 24 डायमीटर वाला, 24 mm डायमीटर वाला, और ये बड़ा सर्कल था 30 mm डायमीटर वाला, ठीक है। अभी ये सारा व्यूज़ ड्रॉ होने के बाद हमने ये जो रिब थी ये थी 12 mm की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे व्यूज़ ड्रॉ होने के बाद हमने इस टॉप व्यू को और इस फ्रंट व्यू को डायमेंशंस दे दिए, ठीक है। सारे डायमेंशंस हमने दे दिए, ठीक है। तो ये वाला डायमेंशन, अब देखो ये वाला डायमेंशन कितना था, यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 40 जो कि हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी थिकनेस थी 20, उसके नीचे इन दोनों के बीच का जो गैप था वो था 45, और ये 15 + 20 ये कितना था, 35, ठीक है। और ये जो बेस प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी थी, 15, जो कि हमने इस तरफ मेंशन की है, जो कि है 15 इस तरफ हमने मेंशन की है। फिर ये होने के बाद, ये टॉप व्यू के डायमेंशंस होने के बाद हमने क्या, इस फ्रंट व्यू के डायमेंशंस होने के बाद हमने क्या किया, टॉप व्यू के डायमेंशंस दे दिए। तो इसका बेस कितना था, 100 mm का, जो कि हमने मेंशन किया है यहाँ से यहाँ तक। छोटा सर्कल 24 mm की डायमीटर, बड़ा सर्कल 30 mm डायमीटर वाला, ठीक है, 30 mm डायमीटर वाला बड़ा सर्कल।